शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत है। भैया बहनों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा सृष्टि के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। प्यारे भैया बहनों, हमने इससे पूर्व प्रकरण 2 पढ़ा था। ये अध्याय 7 का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि अशोक सम्राट का राज्य की व्यवस्थाएं कैसे थी, अशोक सम्राट किस प्रकार से अपनी शासन व्यवस्थाओं को चलाता था, अशोक सम्राट के परिवार का जो सदस्य था, उनका वंश था, वो किस प्रकार का था, कौन कौन से उस वंश के प्रसिद्ध शासक हुए थे, इसके बारे में हमने पढ़ा था। प्यारे भैया बहनों, आज प्रकरण 3 के अंदर हम अशोक सम्राट के बारे में पढ़ेंगे कि एक अनोखा सम्राट अशोक सम्राट था। वह अशोक सम्राट एक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े और अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। अपने राज्य के विकास के लिए अनेक विकास कार्य भी चलाए, जो मौर्य वंश के शासकों में सबसे श्रेष्ठतम शासक के रूप में उनका दर्जा प्राप्त है। और अशोक सम्राट के शासनकाल के अंदर लोगों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा था। लेकिन सम्राट अशोक के जीवन काल के अंदर एक बहुत बड़ी घटना घटी, जो थी कलिंग का युद्ध। कलिंग युद्ध एक अशोक सम्राट के जीवन को बदलने वाला युद्ध था। इस PDF के अंदर हम ये जो पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जब कलिंग का युद्ध हुआ था और जब वो राजा बना था, उसके जस्ट 8 साल बाद में ही कलिंग नामक स्थान जो उड़ीसा के अंदर है, वहाँ पर एक भीषण युद्ध हुआ था, जिसके अंदर अशोक ने विजय हासिल की थी, जिसके अंदर लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था और 1 लाख से अधिक लोग उस युद्ध के अंदर मारे भी गए थे। इसमें जब युद्ध समाप्त हुआ तो अशोक सम्राट को बहुत ही दुख हुआ। उसने देखा कि किस प्रकार से लोग आपस में रो रहे थे, किस प्रकार से ब्राह्मण हो चाहे साधु हो, अनेक प्रकार के लोग मारे गए थे और किस प्रकार से लोगों के सगे संबंधी उनसे बिछड़ गए थे, किस प्रकार से लोग सारी बातों को लेकर के पश्चाताप कर रहे थे। और इस प्रकार से ये ऐसा वातावरण देख के अशोक के मन को बहुत कष्ट पहुंचा और उसने ये तय किया कि अब मैं इस प्रकार का युद्ध नहीं करूंगा और जीवन में कभी भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद में उसने अपने जीवन को बदलने का प्रयास किया। उसने दंभ नाम का एक सिद्धांत चलाया, जिसके अंदर वह लोगों को दिल जीतने का प्रयत्न करे और किसी प्रकार का भविष्य में युद्ध न हो और उनके आने वाली संतान भी युद्ध नहीं करो। इस प्रकार की व्यवस्थाओं को उन्होंने अपनाना प्रारंभ किया। फिर अशोक सम्राट का जो कलिंग का युद्ध हुआ, उसके बारे में कुछ बातें हमें सामने आती है। जो ये कलिंग नाम का जो स्थान था, वो उड़ीसा का एक प्राचीन नाम कलिंग है और उड़ीसा को ही कलिंग राज्य बोला जाता था। उसको उसने जीत लिया था। लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब उनसे घृणा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और अहिंसा का रास्ता अपनाकर दंभ के सिद्धांत का पालन करूंगा। अब दंभ का सिद्धांत क्या था? अशोक ने दंभ के सिद्धांत के अंदर ये था कि उसके अंदर न किसी देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी और न किसी प्रकार के कोई कर्म कांड थे। उसके अंदर केवल सीधा रास्ता यही था कि लोगों को अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाना, उनके साथ में अच्छा व्यवहार करना और बुद्ध के जो उपदेश थे, जो शांति के उपदेश थे, जो अहिंसा के उपदेश थे, वो लोगों की तरफ पहुंचाना और लोगों की सेवा करना उनका प्रमुख ध्येय बन गया था। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, सभी के साथ में, चाहे वो दास हो, सबके साथ में अच्छा व्यवहार करना इस सिद्धांत के अंदर यही आता था। और धीरे धीरे इस सिद्धांत को उन्होंने प्रसारित किया, पूरे देश के अंदर प्रसारित किया और फिर धीरे धीरे श्रीलंका हो, ईरान हो, अन्य देशों के अंदर भी इस सिद्धांत को पहुंचाने का अशोक ने प्रबंध किया।
और बड़े बड़े शिलालेखों के ऊपर अशोक ने इस सिद्धांत के धम्म के सिद्धांत को उत्प्रेरित करके लिखा और लोगों तक पहुंचाया। इसके अंदर कुछ अभ्यास के प्रश्न भी है। अशोक किस वंश का शासक था, वो पहले इस पीडीएफ के अंदर दे रखा है, वो आप देखेंगे। अशोक ने किस युद्ध की विजय के बाद एक अभिलेख लिखा है जिसमें उसने युद्ध नहीं करने की बात कही है। और तीसरा प्रश्न है, कलिंग किस राज्य का प्राचीन नाम था। ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी के अंदर सुव्यवस्थित रूप से करके लिखना है। धन्यवाद।